बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र झारखंड और उपचुनाव संपन्न हो गया है। अब 23 नवंबर को होगी मतगणना और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। भारी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड उपचुनाव संपन्न हो गए हैं और ऐसे में अब 23 नवंबर को होगी मतगणना और इलेक्शन कमीशन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। अगर बात की जाए एग्जिट पोल के आंकड़ों की, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए को भारी बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र झारखंड और उपचुनाव संपन्न हो गया है और ऐसे में अब 23 नवंबर को मतगणना होगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है। भारी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना। एग्जिट पोल के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र झारखंड और उपचुनाव संपन्न हो गया है। अब 23 नवंबर को होगी मतगणना। इलेक्शन कमीशन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भारी सुरक्षा के बीच होगी मतगणना और ऐसे में महाराष्ट्र झारखंड और उपचुनाव संपन्न हो गया है। अब 23 नवंबर को मतगणना होगी। इलेक्शन कमीशन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित जी, महाराष्ट्र और झारखंड उपचुनाव संपन्न हो गए हैं और ऐसे में अब 23 नवंबर को मतगणना होगी। अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की ओर से क्या कुछ तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? देखिए, बिल्कुल सोनिया, बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। इसके अतिरिक्त कई जगहों पर जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसके नतीजे आने हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, राजस्थान और कई और दूसरे जगहों पर जहां उपचुनाव हुआ है उसके भी नतीजे निकलकर सामने आने हैं। तो जहां जहां पर पोलिंग हुई है उसके बाद अब सभी ईवीएम को जो है स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है और स्ट्रांग रूम में पहुंचाने के बाद जो है अब जो है वहां पर सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं। तो स्ट्रांग रूम को जो है तकरीबन 3 लेयर की सुरक्षा में दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहले बाहरी जो सुरक्षा का जिम्मा है वो वहां की लोकल पुलिस के पास है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सेकंड जो राउंड है वो अर्धसैनिक बलों के पास है। इसी तरह से एक थर्ड राउंड जो कि अंदर जिनको तैनात किया गया है वो भी अर्धसैनिक बलों के पास है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तैयारियां लगभग पूरी हैं और आज तकरीबन 1 दिन का समय और रह गया है। उसके बाद पता चल जाएगा कि आखिरकार झारखंड और महाराष्ट्र की जनता ने क्या फैसला किया है। जी ललित कांडपाल, अगर बात की जाए एग्जिट पोल के आंकड़ों की, तो एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, हालांकि लोकसभा में जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे सोनिया, उसने एग्जिट पोल्स की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा डेंट किया था। लेकिन अब इस बार जो हम देख रहे हैं कि इस बार जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, उन नतीजों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में एग्जिट पोल के सामने भी इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि वो अपनी जो प्रेडिक्शन है, जो अपनी एक तरह से उनके द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है, जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे की एक तरह से क्रेडिबिलिटी कितनी बरकरार रहती है। दूसरा, अगर देखा जाए तो जनता ने क्या फैसला किया है, इसका जो आकलन एग्जिट पोल्स के द्वारा किया गया है वो कितना सही होता है। जी ललित कांडपाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए फिलहाल